गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने अपने लाइफ के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं, हमने लाइफ की एक सीरीज शुरू करी थी अनप्लग्ड के नाम से, जहां पे मैं हर हफ्ते में आपके सामने आता हूं और अपने थॉट्स को, जो भी मेरी लर्निंग्स है अपने बिजनेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर यंग एज से आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, हमारे लाइफ का एक ही मकसद है कि हम सब एक अपने साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करें। अगर हमें सफल होना है तो एक कहावत है, अपने आसपास हमें उन सफल लोगों को रखना चाहिए जो खुद अपनी जिंदगी में सफल हैं, और एक आदमी अपने आसपास के 5 से 10 लोगों का एवरेज बनता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को आइडियलाइज करते हैं, रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो उनके कदमों को आप हूबहू फॉलो कीजिए। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों कि स्कूल में जब हम पढ़ाई किया करते थे तो एक चीज कहा हमें जाती थी हमेशा कि कभी भी दूसरों को कॉपी मत करो, दूसरों को कॉपी मत करो, चीटिंग मत करो। बट लाइफ दोस्तों ऐसे नहीं चलती। लाइफ चलती है अगर कोई आदमी जिसको आप अपनी फील्ड में, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल देखते हैं, तो उसको डुप्लीकेशन करना। और हमारे वेस्टीज बिजनेस की भी यही मोटो है कि जो भी लोग अपने बिजनेस में सक्सेसफुल रहे हैं उनके पच्चिनों को फॉलो करना। तो आज के लाइफ का हमारा टॉपिक है एक विचार, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। कैसे एक विचार इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अब ये अच्छे में होगी या बुरे में, ये उस विचार पे डिपेंड करती है। तो अपनी बात को बताने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ 2 प्रसिद्ध लोगों की कहानियां लेकर आया हूं, और इन 2 कहानियों से आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। दोस्तों, पहली कहानी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, उन्हें काफी अपने जीवन के अंत काल में जाके अपने एक पुत्र का वरदान मिला था। पूरी जिंदगी उन्होंने बिना पुत्र के निकाली थी। तो काफी देर बाद जब उन्हें एक पुत्र का वरदान मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया से दूर देश विदेश से काफी सारे ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वो ये पता कर सकें कि उनके बेटे का क्या भविष्य होने वाला है। तो उन्हीं काफी सारे जो लोग आए हुए थे उसमें से एक था कुंदन। कुंदन एक छोटा सा ज्योतिषी था। काफी नामी प्रसिद्ध ज्योतिषियों के बीच में से एक कुंदन भी अपने ज्योतिषी की तरह आए हुए थे। तो 90% जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि ये सन्यासी बन जाएगा। ये सुन के राजा को बहुत क्रोध भी आया और काफी बुरा भी लगा, क्योंकि एक उनको संतान मिली थी अपनी उम्र में, इतनी ओल्ड एज में जाके उनको एक मिली थी, उसके बाद भी उनको सन्यासी का ही कहा जा रहा था। और 10% लोगों ने कहा कि ये जो होगा ये राजा बनेगा। उसके बाद कुंदन से जब पूछा गया कि तुम्हारा क्या कहना है कि महात्मा बुद्ध, जब वो बुद्ध नहीं थे तब उनका नाम था सिद्धार्थ जी। बुद्ध से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा सिद्धार्थ 100%, 100% संन्यास ले लेंगे। ये सुनते ही जैसा कि राजा का दिल बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं इनका क्या करूं। उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अपनी जिंदगी की सारी जो एक दौलत कमाता है एक आदमी, वो सब उन्होंने खो दिए। तो उन्हें एक उपाय भी बताया गया, क्योंकि राजा ने बोला कोई ना कोई तो उपाय होगा, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो ज्योतिषी ने कहा जरूर, इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी दुख दर्द का आभास नहीं होना चाहिए। जिस दिन इन्हें दुख दर्द का आभास हो गया, जैसा कि इन्होंने कभी बुढ़ापा देख लिया, कभी पत्ते मुरझाए हुए देख लिए, या फिर कभी भी किसी मृत आदमी की शरीर देख लिया, तो इन्हें संन्यास लेने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे। तो इन्हें एक ही चीज कही गई कि इनके आसपास एक ऐसी दुनिया बना दो कि इन्हें कभी भी दुख का आभास ना हो। इनके आसपास दौलत रखो, आसपास हर दुनिया की खूबसूरत चीज इनके आसपास रखी जाए। ऐसा उन्हें राजा को बताया। राजा ने अपने पुत्र के लिए हर एक, जैसे वेदर होता है उसी हर एक वेदर के हिसाब से एक ऐसा महल, एक ऐसी जगह बना के दी जहां पे उन्हें उस वेदर चेंज का कभी पता ही ना चले। जैसे अगर सर्दी हो रही है तो गर्मी का आभास ना हो, गर्मी हो रही है तो सर्दी का आभास ना हो। तो ऐसा एक उनके आसपास दुनिया बना के रख दी। इसके बाद जब उनके जो गार्डनर थे, जो उनके माली थे, उनके आसपास हमेशा 12 के 12 महीने फ्रेश पत्तियों को रखते थे ताकि उन्हें कभी भी दुख और दर्द का आभास ना हो सके। बट दोस्तों, जैसा कि दुनिया का असूल है, जो चीज होनी होती है उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने हम सब के लिए एक डेस्टिनी लिखी है और उसे खुद भी हम नहीं बदल सकते।
उसी तरीके से गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को एक निमंत्रण आया कि उन्हें एक युवा के उत्सव में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया, यानी एक यूथ फेस्टिवल में एक चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था। वो काफी उससे गए तो उनकी एक रथ तैयार की गई और उस रथ के रास्ते में सभी लोगों को बोल दिया गया कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, कोई मृत आदमी नहीं आना चाहिए, कोई सन्यासी नहीं आना चाहिए, कोई पत्ता पीले रंग का नहीं होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ गया। बट जैसे ही उनका रथ चलना शुरू हुआ, उनको रास्ते में सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा। उन्होंने अपने दुनिया में अपनी जितने साल के वो थे पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। तो उन्होंने अपने जो रथ चलाने वाला था उससे पूछा ये आदमी कौन है और ये आदमी झुककर क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको बता नहीं सकता, राजा आपको मैं बता नहीं सकता, मुझे अपने आदेश का पालन करना है। उन्होंने कहा अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अभी अलग कर दूंगा। तो उन्हें मजबूरन उन्हें बताना पड़ा कि सर ये राजा जी ये एक बूढ़ा आदमी है और अब ये मरने वाला है, इसीलिए ये झुककर चल रहा है। तो उन्होंने कहा तो मैं भी किस दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये जिंदगी का सार है, हर किसी को एक युवा भी बनना है और एक बूढ़ा आदमी भी बनना है। तो उन्होंने सबसे पहले जब अपने बुढ़ापे को देखा उन्हें दुख पहुंचा। जैसे ही आगे वो चलना शुरू हुए, उनके आगे एक मृत शरीर चल रहा था और लोग वहां पे राम राम सत्य है के नारे लगा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी लेट कर क्यों चल रहा है और सब इसे अपने कंधे पर उठाए क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को मृत शरीर को देखा। उन्होंने कहा ये मर चुका है। जैसे कि आपको मैंने बताया, जिंदगी जैसे आप पैदा होते हैं वैसे आप मरते भी हैं। उन्होंने और दुख का अबोध हुआ। आगे चलते चलते उन्होंने देखा एक सन्यासी को, जो उन्हें सख्त मना किया गया था कि उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में इस आदमी को नहीं देखना। उन्होंने एक सन्यासी को देखा और बस एक थॉट उनके दिमाग में आया और उन्होंने सोचा जिंदगी हमेशा दुख का एक वो है, आपको दुख ही दुख जिंदगी में मिलने वाले हैं। तो उस दुख से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो जिंदगी का असली निकल के आता है सन्यासी में। तो उन्होंने सन्यासी लेने का विचार अपने अंदर डाल दिया। जैसा आपको मैंने सबसे पहले बताया था, एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। उन्होंने वहीं से अपने रथ को घुमाया और सन्यासी के उस पे निकल पड़े वो, और वहां से हम उनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टोरी है दोस्तों एंड्री अगासी की। दोस्तों सेल्फ टॉक या फिर एफर्मेशंस खुद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप अपने आसपास देखते हो, कभी किसी एथलीट्स को देखते हो, किसी क्रिकेटर को देखते हो, किसी को भी आप देखोगे हमेशा उनके सर पे किसी मैच से पहले, बड़े मैच से पहले हेडफोन्स होते हैं, क्योंकि वो अपने एक जोन में आने की कोशिश करते हैं। हर इंसान अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता है ताकि वो आज अपना बेस्ट दे सके। एंड्री अगासी दुनिया के लॉन टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर थे। उनकी टेक्निक सॉलिड थी, उनका प्लेइंग स्टाइल सॉलिड था, उनका माइंडसेट सॉलिड था। बट जैसा कि हम कहते हैं, दुनिया में अगर आपको सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरीके से उनकी जिंदगी में टफ मोमेंट आया और वर्ल्ड नंबर 1 से वो वर्ल्ड नंबर 30 तक आ गए। उन्हें काफी लोगों ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो जो आप पहले नहीं किया करते थे और अब आप उन चीजों पे आ रहे हो। वो बार बार एक ही चीज बोलते थे कि मैंने अपने मैच की रिकॉर्डिंग्स देखी, उसमें मेरा पहले फोरहैंड का हाथ था ना वो ऐसे जा रहा था और अब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो मतलब मेरे एंगल्स में आ रहा है। वो टेक्निकल बातों पे बार बार बात करते थे। बैकहैंड के बारे में, मेरा बैकहैंड स्मैश पहले ऐसा जाता था, अब मेरा बैकहैंड स्मैश ऐसे जा रहा है, इसीलिए वो चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, एक ट्रेनर रखा, एक मेंटलिस्ट रखा, क्योंकि उनको एक चीज पता थी कि ये मेंटलिस्ट आदमी जो है, ये जो दिमाग के माइंडसेट के बारे में बात करता है, यही कुछ ऐसी चीज बताएगा मेरे को जो मेरे को अभी तक नहीं पता। तो उस मेंटलिस्ट ने उनके साथ एक चैलेंज रखा कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक मैं आपको अपनी 2 वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहली जब आप वर्ल्ड नंबर 1 पे थे और दूसरी जब आप वर्ल्ड नंबर 30 पे आ गए। क्या चीजें आप नोटिस करोगे, आप मेरे को बताना। उन्होंने वीडियोस देखनी शुरू करी, अपनी पुरानी और नई, और हर बार उन्होंने एक ही चीज बोली कि मेरा पहले जो फोरहैंड था ना वो ऐसे आता था, अब मेरा फोरहैंड ऐसे आ रहा है। जो मेरा बैकहैंड था वो ऐसे आता था और अब मेरा बैकहैंड ऐसे आ रहा है। अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहे। उन्होंने कहा फिर से इस वीडियो को देखो और इस बारी इसको टेक्निकल से नहीं बल्कि दूसरे एस्पेक्ट से देखना। उन्होंने फिर से अपनी वीडियोस को देखा और जब उन्हें ये बताया गया कि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, उन्होंने कहा
पहले मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, मैं खुश था क्योंकि मैं वो चीज़ कर रहा था जो मैं हमेशा करना चाहता था। बट अब मेरी बॉडी स्टिफ है, मेरे शक्ल पे कोई मुस्कान नहीं है। उन्होंने कहा यही चीज़ जो आपको मैं नोटिस करवाना चाहता था वो था आपका टेंस्ड, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। आपकी प्रॉब्लम्स में कोई कमी नहीं, आपकी जो टेक्निक है उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। और दोस्तों अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं, अपनी टेक्निक्स पे काम करते हैं, अपने स्किल्स पे काम करते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है, बट कभी ना कभी अपने माइंडसेट को हमें सोचना चाहिए कि हम अपने उस माइंडसेट में हैं जैसे हम पहले जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे थे। तो दोस्तों असर ये हुआ, एंड्रयू अगासी के जो कोच थे उन्होंने 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने तक उनके साथ लगकर मेंटल एक्सरसाइजेस पे काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर एंड्रयू अगासी वापस से वर्ल्ड नंबर 30 से वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन चुके थे। एक साथ उन्होंने दुनिया में 3 ग्रैंड स्लैम्स जीतकर रिकॉर्ड बनाया, एक ही साल के अंदर 3 ग्रैंड स्लैम्स जीतने का। तो दोस्तों जो पूरा सार निकल के आज लाइफ का ये आया कि एक थॉट आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। काफ़ी लोग इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो एक थॉट अपने साथ, एक विजन अपने साथ लेकर चलते हैं, बट कहीं ना कहीं जब वो किसी से बात करते हैं, किसी को प्लान शो करते हैं तो लोग उनकी नहीं सुनते, तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जैसा कि उनका माइंडसेट पहले ऊपर की तरफ था, अब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। दोस्तों हमेशा अपने वाई को क्लियर रखिए, क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और कैसे इस बिजनेस ने लाखों लोगों की जिंदगी आज बदली है। आज 19 साल का मैं खुद हूं और अपने 9 से 10 महीने के सफर के अंदर अंदर मुझे एक चीज अच्छे से समझ आ चुकी है कि ये बिजनेस मेरे लिए परफेक्ट है। कैसे अपने ही साथ साथ काफी और भी लोगों की जिंदगी इस बिजनेस ने बदली है। तो अपने माइंडसेट को दोस्तों हमेशा सही रखिए और ऐसे ही हम लाइफ पे मिलते रहेंगे हर हफ्ते। अगर आप लोगों की कोई भी सजेशंस, कोई भी डाउट्स, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं और हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने बिजनेस को ऐसे ही उत्साह के साथ करते रहिए एंड टिल देन विश यू वेल्थ।